बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए आज का हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि हमने इन इक्वेशंस को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन का मतलब हमने प्रीवियस क्लास में डिटेल में देखा था कि फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना। जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी जाती है, हाँ, उसको हमने क्या करना है, फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अंदर लिखना। तो चलिए हम इसे क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अंदर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी इस तरह के पार्ट्स किए थे, लास्ट वाले 3। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस x को बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। अब बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, -12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप आपने यही करना है। सेकेंड स्टेप के अंदर आपने इस मिडल टर्म को उठाना है, x है, इसके दो ऐसे पेयर बनाने हैं जिसको हम प्लस माइनस करें तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। अगर इसी को मल्टीप्लाई करें उन्हीं वैल्यूज को तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, -12 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। अब देखिए, इसी x को अगर मैं लिखना चाहूं तो 4x और 3x लिख सकता हूं। अब 4 3 12 तो बनता है। अब मुझे यहां पे साइन लगाना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूं, प्लस का 4x ले लेता हूं, माइनस का 3x ले लेता हूं। अब 4 को जब -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर किसका आएगा, माइनस का 12 क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, 4x में से 3x चला जाए तो बाकी मेरे पास क्या रहता है, x रहता है। तो मेरे पास वही मिडल टर्म आ जाते हैं। तो मेरे पास कौन से पेयर आ गया, प्लस का 4x और माइनस का 3x। तो मैं यहां पे लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 माइनस 12। अब हमने क्या करना है, इनमें से एक कॉमन लेने हैं, इन दोनों में से भी। अब इन दोनों में से कॉमन देखो, मेरे पास क्या आ रहा है, x आ रहा है, बाकी क्या रहेगा, x प्लस 4। अब इसमें से एक x चला जाए, बाकी क्या रहेगा, x। इसमें से x बाहर आ जाए तो बाकी क्या रहेगा, मेरे पास प्लस का 4। अब इन दोनों में से देखिए कॉमन आ रहा है, माइनस आ रहा है, फिर देखे तो मेरे पास 3 कॉमन आ रहा है, x। अब कॉमन 3 आ रहा है, 12 को 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 4। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 4। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, प्लस का 4 है, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3। इस तरह हमने क्या किया, इसकी फैक्टराइजेशन की, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, एक दफा प्लस में, एक दफा x माइनस 3 में आ गया। आई होप आपको पार्ट 1 समझ आ गया होगा। अब हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में देखें, मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हमने क्या कहा था, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने बाहर वाली दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। वो मेरे पास क्या आता है, 10x स्क्वायर। मिडल टर्म उठानी है, मिडल टर्म मेरे पास क्या है, 7x है। अब इसके ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिसको मैं प्लस करूं तो मेरे पास 7x है, प्लस माइनस करने के बाद उन दोनों पेयर्स को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या बने, 10x स्क्वायर बने। अब मैं एक पेयर ले लेता हूं 5x, दूसरा पेयर ले लेता हूं 2x। अब इनको प्लस करो तो मेरे पास 7x आता है। अगर इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास 10x स्क्वायर बन जाता है। तो मेरे पास दो पेयर आ गए, एक 5x आया और दूसरा क्या आया, मेरे पास 2x आया। तो मैं क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस का 10। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन निकालना है। इसमें से कॉमन क्या है, मेरे पास x है, बाकी क्या बचेगा, x बचेगा। इधर से मेरे पास क्या बचेगा, 5 बचेगा प्लस। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, x प्लस क्या रहेगा, 5 रहेगा। अब देखें, यहां से 2 कॉमन आ रहा है ना, जब 10 पे 2 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो मैंने वही 5 लिख दिया। अब इन दोनों में से पहला क्या है, x प्लस 5 कॉमन है, फिर हमने इसी x प्लस 2 को ही ब्रैकेट फॉर्म के अंदर लिख देना। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, पार्ट 2 भी फैक्टराइज हो गया। आई होप आपको पार्ट 2 समझ आ गया होगा। अब हम पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, बाहर वाली दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो वो मेरे पास क्या आता है, 8x स्क्वायर। इस मिडल टर्म को उठाना है, माइनस 6x है, इसके ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिसको प्लस माइनस करो तो मेरे पास माइनस 6x आना चाहिए। उन्हीं दो पेयर को मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास 8x स्क्वायर बनना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस का 4x एंड माइनस का 2x ले लेता हूँ। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8, x को x से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या हो जाता है, x स्क्वायर हो जाता है। अब इन्हीं दो वैल्यूज को आपस में ऐड करो तो मेरे पास क्या आ जाता है, -6x आ जाता है। तो मेरे पास पेयर कौन से बन गए, -4x एंड -2x।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस का 8। अब हमने क्या लेना है, कॉमन लेना है इन दो में से। इसमें से क्या आएगा, x कॉमन आएगा इन दोनों में से, बाकी इधर क्या बचेगा x, इसमें से x बाहर आ गया तो बाकी मेरे पास क्या रहेगा, माइनस का 4। अब इसमें से कॉमन देखे माइनस 2 आ रहा है, इधर क्या बचा x, अब माइनस कॉमन है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 4 आ जाएगा। अब देखिए एक दफा x माइनस 4 आ जाएगा, एक दफा जो x माइनस 2 है मेरे पास वो आ जाएगा। इस तरह हमने कहा कि इस पार्ट को भी फैक्टराइज किया। आई होप आपको पार्ट 3 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 4 करते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। अब हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाहर वाली दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे उसका आंसर हमारे पास क्या आता है। जब मैं 56 को माइनस का 56 मल्टीप्लाई करता हूं एक्स के साथ तो मेरे पास माइनस 56 एक्स स्क्वायर आता है। फिर मैंने उठाना है इस मिडिल टर्म को, वो मेरे पास क्या है, माइनस एक्स है। इस माइनस एक्स के मैंने ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिसको मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, माइनस 50 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। और उन्हीं दो पेयर को मैं प्लस माइनस करूं तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, माइनस एक्स आना चाहिए। तो मेरे पास एक पेयर हो जाएगा। मैं अगर लिखना चाहूं 8 को 7 के साथ, अब ये एक्स और ये यहां पे भी एक्स लगा लेता हूं। मैं क्या करता हूं, माइनस का 8x ले लेता हूं, प्लस का 7x ले लेता हूं। अब माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, माइनस 8 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 56, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए मेरे पास पेयर क्या बन गए, 8 माइनस का 8x प्लस का 7x। अब देखिए माइनस के 8x में से 7 का x चला जाए तो बाकी मेरे पास क्या रहता है, माइनस का x। वही मेरे पास मिडिल टर्म थी। मेरे पास पेयर क्या आ गया, माइनस 8x प्लस 7x। तो मैं यहां पे लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 7x माइनस 56। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है हमने, x आएगा, एक मेरे पास क्या रहेगा, x माइनस 8 रहेगा। जब x कॉमन लिया तो यहाँ पे x रहेगा, इधर से x बाहर आ जाएगा तो माइनस 8 रहेगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस 7 मेरे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, x माइनस 8 रहेगा। जब मैं 56 को 7 पे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 8 आता है। तो मेरे पास क्या फॉर्म बन गई, x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 7। तो इस तरह हमने कहा क्या, पार्ट 4 को भी फैक्टराइज किया। अब हम पार्ट 5 को करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 5 है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। अब हमने क्या करना है, इन बाहर वाली दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। वो मेरे पास आंसर आ गया माइनस 24 एक्स स्क्वायर आ गया। फिर हमने क्या करना है, मिडिल टर्म को उठाना है। मिडिल टर्म को हमने इस तरह ब्रेक करना है कि जो मेरे पास माइनस 10x है, मैं इसके दो ऐसे पेयर बनाने हैं जिसको मैं प्लस माइनस करूं तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, माइनस 10x आना चाहिए। और उन दोनों पेयर्स को मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, माइनस 24 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। अब देखिए मेरे पास, मैं माइनस का 12x प्लस का 2x लो। अब माइनस के 12x में से प्लस का 2x चला जाए तो मेरे पास 10x रहता है माइनस का, वो मेरे पास मिडिल टर्म आ गई। अब इसी माइनस को 12 को प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास माइनस का 24 आ जाता है, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो मेरे पास पेयर कौन से बने, माइनस 12x प्लस का 2x। तो यहां पे मैं राइट करता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x माइनस 24। अब क्या करने हैं, इन पेयर में से हमने कॉमन निकालने हैं। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, इधर क्या बचेगा x, इधर मेरे पास क्या रहेगा, माइनस का 6 रहेगा। अब देखिए प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, सॉरी यहाँ पे मेरे पास x कॉमन है तो यहाँ पे 12 रहेगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या रहा, 12। इधर मेरे पास क्या रहेगा, x माइनस 12। मैं एक बार फिर लिख लेता हूँ, x माइनस एक्स माइनस 12 प्लस का 2 एक्स माइनस क्या आ जाएगा मेरे पास 12। जब हमने x कॉमन लिया था तो इधर x बच गया, यहाँ से x कॉमन आएगा तो बाकी मेरे पास माइनस 12 बच जाएगा। एक दफा मैंने x माइनस 12 को लिख देना है और दूसरा जो हमारे पास x प्लस 2 है मैंने उससे राइट कर देना है। इन दोनों में से कॉमन x माइनस 12 आ रहा था। तो इस तरह हमने पार्ट 5 को किया। पार्ट 5 में मेरे पास क्या आंसर है, x माइनस 12 एंड x प्लस 2। पार्ट 5 की आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 6 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 6 है, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस का 12। हमने बाहर वाली दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, माइनस 12y स्क्वायर आएगा। मिडिल टर्म हमने उठानी है 4y। इसके दो ऐसे पेयर बनाने हैं जिसको मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं। मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, माइनस 12y स्क्वायर आना चाहिए। और उन्हीं दो पेयर्स को प्लस माइनस करूं तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 4y आना चाहिए। अब देखिए एक मैं ले लेता हूं 6y, एक ले लेता हूं माइनस का 2y। अब देखिए 6y और 2y को मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या बनता है, 12y स्क्वायर बनता है मेरे पास। अब 6y में से माइनस 2 निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 4y। मेरे पास मिडिल टर्म भी यही थी। तो मेरे पास पेयर कौन से आ गए, 6y एंड माइनस 2y। वाई स्क्वायर प्लस का 6y
-2y माइनस का 12। अब हमने क्या करना है, इन पेयर में से कॉमन लेने हैं। इधर से y कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 6 रहेगा। यहां से कॉमन क्या आ गया, -2, तो बाकी क्या बचा, y प्लस 6 बचा। अब देखिए माइनस कॉमन है तो यहां से माइनस बाहर आएगा तो प्लस आ जाएगा। 2 12 पे जब 2 को डिवाइड करोगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 6। तो अब क्या, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, y प्लस 6 आ रहा है। इधर बाकी क्या रहेगा, y माइनस 2। तो इस तरह हमने कहा क्या, पार्ट 6 को भी क्या किया, फैक्टराइज किया। तो मेरे पास आंसर क्या आया, y प्लस 6 इंटू वाई माइनस 2। आई होप आपको पार्ट 6 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 7 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 7 है, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस का 13 6। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इन बाहर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 36 y का स्क्वायर आएगा। फिर हमने इस मिडिल टर्म को उठाना है, वो मेरे पास क्या है, 13y है। इसके ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर 36y स्क्वायर आना चाहिए, और उसी को प्लस माइनस करो तो मेरे पास 13y आना चाहिए। तो मेरे पास एक पेयर हो जाएगा 9y, एक पेयर हो जाएगा 4y। अब इन दोनों को प्लस करें तो मेरे पास 13y आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 9 को 4 के साथ तो मेरे पास क्या आता है, 36। y को y से मल्टीप्लाई करो तो 36y स्क्वायर आता है प्लस का। तो मेरे पास पेयर कौन से आ गए, 9y प्लस 4y। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेयर y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4y प्लस के क्या आ जाएगा मेरे पास 36। अब मैंने पेयर में से क्या लेना है, कॉमन लेना है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, y आ रहा है। इसमें से एक y निकल गया, बाकी क्या बचेगा, एक y प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, क्योंकि y मेरे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। प्लस इधर से 4 कॉमन आएगा, y प्लस 9 आ जाएगा, क्योंकि 36 को जब मैं 4 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 9 आता है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, y प्लस 9, एक क्या आ गया, y प्लस 4 आ गया। तो इस तरह हमने क्या किया, पार्ट 7 को भी फैक्टराइज किया। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, y प्लस 9, y प्लस 9 इंटू वाई प्लस 4। अब हम पार्ट 8 करते हैं। तो मेरे पास पार्ट 8 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। हमने क्या करना है, बाहर वाली दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो मेरे पास -2x स्क्वायर आंसर आएगा। अब मिडिल टर्म को उठाना है। मिडिल टर्म मेरे पास क्या है, -x। इस -x के उसी तरह जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हम पेयर्स बना रहे थे, ऐसे ही पेयर्स बनाने के प्लस माइनस करें तो मेरे पास आंसर -x आना चाहिए। मल्टीप्लाई करो उन पेयर्स को तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, -2x स्क्वायर आना चाहिए। अब मैं एक पेयर ले लेता हूं माइनस का 2x और एक ले लेता हूं 1x। अब देखिए -2x और 1x को मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास माइनस का 2x स्क्वायर आता है। ये मेरे पास माइनस का 2x स्क्वायर क्या है। अब माइनस का 2x में से 1x निकाल दो तो मेरे पास माइनस का x रहेगा, वही मेरे पास मिडिल टर्म थी। तो मेरे पास पेयर कौन से आ गए, माइनस का 2x एंड प्लस का x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो बाकी क्या रहेगा, x माइनस 2। अब इन दोनों में से देखो कॉमन कोई नहीं आ रहा, तो वो कॉमन मेरे पास क्या होता है, 1 होता है, तो x माइनस 2। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो इस तरह हमने पार्ट 8 का जो आंसर निकाला वो मेरे पास x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 था। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने इसको भी क्या करना है, फैक्टराइज करना है, उसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया था। सबसे पहले हमने क्या करना है, बाहर वाली दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, तो मेरे पास देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6x स्क्वायर का x स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 7x को उठाना है, इसके ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिसको मैं प्लस माइनस करूं तो आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए, 7x आना चाहिए, और उन्हीं दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 6x स्क्वायर आना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक मेरे पास क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा, 1x आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करो तो मेरे पास 7x हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, 6x स्क्वायर आ जाता है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई, 6x को x से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस का क्या आ जाएगा, मेरे पास 3 आ जाएगा। उसी तरह हमने कॉमन लेना है पेयर में से, फिर इस पेयर में से। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। अब देखिए x स्क्वायर इसमें भी मौजूद है, x इसमें भी मौजूद है। अब 2 लिया, यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, x बचेगा इधर से। अब 2 को जब मैं 6 पे डिवाइड करता हूँ, 2 3 का क्या आ जाएगा 6, तो यहाँ पे प्लस का क्या रहेगा 3 रहेगा। अब यहाँ पे कोई कॉमन है तो 1 कॉमन आता है, तो मेरे पास बाकी क्या रहेगा, x प्लस 3 रहेगा। अब x प्लस 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे राइट करता हूँ x प्लस 3 इंटू
2x प्लस 1। तो इस तरह हमने क्या किया, पार्ट 1 को फैक्टराइज किया। बस मेन इस क्वेश्चन के अंदर यही है कि आपने मिडिल टर्म को किस तरह ब्रेक करना है, वो मैंने आपको समझा दिया कि उस तरह आप ब्रेक करें कि उसको प्लस माइनस करें तो आंसर वही आना चाहिए, उन्हीं दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करो तो आंसर बाहर वाली दो वैल्यूज के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। अब हम पार्ट 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 2 है, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। अब 2 को जब मैं बाहर मल्टीप्लाई करता हूं 2x स्क्वायर को 15 से, तो मेरे पास आंसर आता है 30x स्क्वायर। उसके बाद मैंने 11x यानी जो मिडिल टर्म है मैंने उसको उठाना है। अब मिडिल टर्म के दो पेयर बनाने हैं, जिसको मैं क्या करूं, प्लस माइनस करूं तो मेरे पास 11x है, मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास 13x स्क्वायर आ जाए। अब एक मैं ले लेता हूं 6x, दूसरा पेयर ले लेता हूं मैं 5x। अब इन दोनों को प्लस करो तो मेरे पास 11x आ जाता है, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करो 6 को 5 के साथ तो 30, x को x के साथ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा। अब मेरे पास पेयर कौन से आ गए, 6x प्लस 5x। तो यहां पे मैं राइट करता हूं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस का 15। अब हमने क्या करना है, पहले इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से। अब देखें इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, ये ऊपर वाली फॉर्म है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 6, ये देखें इसमें से कॉमन क्या आ गया 2x, यहाँ पे क्या रहेगा मेरे पास x, इधर से क्या रहेगा मेरे पास 3। अब देखिए 6 को जब 2 पे डिवाइड करोगे तो मेरे पास 3 आएगा। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, प्लस का 5 कॉमन आ रहा है, इधर क्या रहेगा x। अब 15 पे जब हम कॉमन लिया तो 5 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 3। तो ये मेरे पास क्या आ गया 3। तो अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 3, बाकी क्या बचेगा 2x प्लस 5, वो हम राइट कर लेते हैं। इस तरह हमने कहा क्या, पार्ट 2 को भी फैक्टराइज किया, वो मेरे पास उसका आंसर क्या आ गया, x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 5। इस तरह हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। अब हम पार्ट 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 3 है, 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3। सबसे पहले हमने क्या करना है, बाहर वाली दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करो, 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, तो मेरे पास आंसर आएगा 12x स्क्वायर आएगा। अब इस 13x को उठाओ, मिडिल टर्म है जो, इसके ऐसे दो पेयर बनाओ जिसको प्लस माइनस करो तो मेरे पास 13x है, उसी को मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या आना चाहिए 12x स्क्वायर आना चाहिए। अब 13x है, मैं इसे लिखना चाहूँ 12x 1x, इसको प्लस करो तो मेरे पास क्या आता है 13x आता है। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 12x को x से मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर, तो मेरे पास वही फॉर्म बन गई 12x स्क्वायर वाली। तो मेरे पास पेयर कौन से आ गए, 12x प्लस x, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस x प्लस का 3। अब इन दोनों में से कॉमन लो तो मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है 4x आ रहा है। अब देखिए x दोनों में मौजूद है, अब 4 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या रहेगा मेरे पास x रहेगा। अब 12 को 4 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है 3, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 3। अब इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं है तो वो मेरे पास 1 होता है, तो x प्लस 3। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 3 आ रहा है, बाकी क्या है 4x प्लस 1, वो मेरे पास क्या आ गया, फैक्टर आ गए इसके जो हमने लिए, मेरे पास x प्लस 3 इंटू 4x प्लस 1। तो इस तरह हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। अब हम पार्ट 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट हमारे पास पार्ट 4 है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। उसी तरह जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए, 3x को हमने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 6x स्क्वायर आएगा। फिर हमने उठाना है 5x को, इसके दो ऐसे पेयर बनाने हैं जिसको मैं प्लस माइनस करूं तो मेरे पास 3x है, मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 6x स्क्वायर आ जाए। मैं यहाँ पे एक पेयर लिखता हूँ 3x, एक लिखता हूँ 2x। अब इन्हीं दो को प्लस करो तो मेरे पास आंसर वही 5x आ गया। अब इन्हीं दो को मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 के साथ तो 6x को x से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या आ जाता है 6x स्क्वायर आ जाता है। तो मेरे पास कौन से पेयर आ गए दो, 3x प्लस 2x, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस का क्या आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास 3x आ रहा है, तो बाकी क्या बचेगा x प्लस 1। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, प्लस 2 आ रहा है, तो बाकी क्या रहेगा x प्लस 1 रहेगा। अब देखिए 3x जब कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रहेगा x रहेगा। अब यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा तो बाकी क्या रहेगा 1। इसी तरह यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो x, ये 2 बाहर आ गया जो 1 आ जाएगा। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 2। तो इस तरह हमने क्या किया, पार्ट 6 के फैक्टर निकाले, वो मेरे पास क्या आ गया x प्लस 1 3x प्लस 2। अब पार्ट 5 करते हैं। पार्ट 5 है मेरे पास 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6। अब 3 को मैं 6 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 12 आ जाएगा आंसर किसका, y स्क्वायर, 12y स्क्वायर आ गया। अब मैंने उठाना है मिडिल टर्म को, माइनस 11y। अब इसके दो ऐसे पेयर बनाने हैं जिसको मैं प्लस माइनस करूं तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, माइनस 11y आना चाहिए। उसी को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 18y स्क्वायर आना चाहिए। अब देखिए मेरे पास एक कॉमन
आ जाएगा पेयर 9y, एक आ जाएगा मेरे पास 2y। अब माइनस और माइनस है, इनको अगर प्लस करो तो मेरे पास माइनस 11y बनता है। अब अगर इन्हीं को मल्टीप्लाई करो, माइनस को माइनस से तो प्लस, 9 को 2 से तो 18, y को y से मल्टीप्लाई करो तो y स्क्वायर, तो मेरे पास देखो वही y स्क्वायर बन गया। तो मेरे पास दो पेयर तो आ गए, एक मेरे पास माइनस 9y और एक माइनस 2y। तो यहाँ पे राइट करता हूँ 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 2y प्लस का क्या हो जाएगा 6। अब मैंने क्या करना है, पेयर में से कॉमन लेने हैं। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 3y आ रहा है, बाकी क्या रहेगा y माइनस, अब देखिए 3 कॉमन आया तो बाकी क्या बचेगा 3y बचेगा मेरे पास। सॉरी, यहां से y कॉमन आ गया तो जस्ट y 3 बचेगा, y तो हमने कॉमन ले लिया था। तो बाकी क्या रहेगा, 9 को जब 3 पे डिवाइड करोगे तो मेरे पास क्या आएगा 3 आएगा। अब साइन -2, इधर से क्या आएगा y माइनस क्या आएगा मेरे पास 3 आएगा। तो इस तरह मैंने क्या किया, मेरे पास इधर से कॉमन क्या आ रहा था, -2 आ रहा था, -2 मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास अंदर क्या रहेगा y -2 रहेगा। तो इस तरह मेरे पास क्या आ गया, कॉमन -2 आ गया, तो इधर क्या बचेगा y -3 बचेगा। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा था y -3, इधर से क्या बचा मेरे पास 3y -2। तो इस तरह हमने क्या किया, पार्ट 5 को क्या, पार्ट 5 के दो मैं फिर रिवाइज करवा देता हूँ। 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 2y प्लस 6 था, इन दोनों में से कॉमन क्या था 3y था, बाकी क्या बचेगा y लिख दिया। अब y तो बाहर आ गया, 9 में से जब 3 कॉमन लिया तो बाकी मेरे पास माइनस का 3 रहेगा। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा था, -2 आ रहा था, इधर से y बचेगा, इधर से माइनस कॉमन था तो माइनस का क्या आ गया मेरे पास 3 आ गया। तो इस तरह मेरे पास आंसर क्या आ गया y -3 एंड 3y -2। तो इस तरह हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 6 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 6 है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। उसी तरह जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए, 2y स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4y स्क्वायर आता है। अब इसी -5y को उठाना है। अब इसके दो ऐसे पेयर बनाने हैं इस -5y के कि उसको हम प्लस माइनस करें तो मेरे पास -5y आने चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो 4y स्क्वायर आना चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, -4y माइनस का 1y, अगर 1 के साथ अगर y के साथ 1 ना लगाएं तो भी इश्यू नहीं है, इसके कोफिशिएंट 1 होता है। अब देखिए माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4y को y से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास y स्क्वायर, तो मेरे पास वही 4y स्क्वायर आ रहा है। अब इसी -5y और माइनस y को मैं प्लस करूं तो मेरे पास माइनस का क्या आ जाएगा 5y आ जाएगा। तो मेरे पास पेयर क्या आ गया 2y स्क्वायर -4y माइनस y प्लस का 2 आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो, 2y आएगा कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा y, अब इधर से 2 कॉमन आ गया तो बाकी क्या बचेगा 2y तो ऑलरेडी कॉमन आ गया। अब यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आ रहा तो मैं क्या कर रहा हूँ -1 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा y -2 आएगा। तो इस तरह आप देखें स्टूडेंट्स, y -2 2y -1, तो हमने क्या किया, इनमें से कॉमन क्या आ रहा था y -2 आ रहा था, हमने वो लिख दिया, बाकी क्या बचा था 2y -1 हमने वो राइट कर लिया। तो इस तरह पार्ट 6 से मेरे पास फैक्टर क्या आ गया y -2 एंड 2y + 1। तो इस तरह हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 7 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 7 है 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस का 6 है। हमने क्या करना है 4z स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, 4z स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6, तो मेरे पास आंसर आता है 24z स्क्वायर आता है। अब -11z मिडल टर्म है, मैंने इस -11z को उठाना है, इसके ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिसको मैं प्लस माइनस करूं तो मेरे पास -11z आना चाहिए और मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए -24z आना चाहिए। अब देखिए मैं एक लेता हूं -8z और एक लेता हूं -3z ले लेता हूं। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 24 आता है, माइनस को माइनस से तो प्लस का हो जाएगा, 24z को z से तो z स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो माइनस को माइनस से प्लस, 8 को 3 से 24, z को z से मल्टीप्लाई तो z स्क्वायर। अब इन्हीं दो वैल्यूज को ऐड करो तो मेरे पास 11z आ जाता है, माइनस का 8 माइनस का 3 माइनस का 11z। तो मेरे पास पेयर क्या आ गया माइनस का 8z एंड माइनस का 3z, 4z स्क्वायर माइनस 8z माइनस 3z प्लस का 6। अब हमने क्या करना है कॉमन लेना है। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 4z आ रहा है, बाकी क्या बचेगा z, माइनस का क्या बचेगा 2। अब 8 को जब 4 पे डिवाइड करोगे तो 4 2 8 आएगा। अब इधर से क्या रहेगा मेरे पास -3 z -2। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है z -2, इधर से क्या आ रहा है 4z -3। तो इस तरह हमने क्या किया,
इसके भी फैक्टर निकाल लिए, वो मेरे पास क्या आ गए z-2 4z-3। आई होप आपको पार्ट 7 की समझ आ गई। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 8 है 6 + 7x - 3x स्क्वायर। स्टूडेंट हमने सबसे पहले क्या करना है, मैंने 3x स्क्वायर को तरतीब में लेके आना प्लस 7x प्लस का क्या करना है 6x। अब हमने क्या करना है, बाहर वाली दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करो, मैंने 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6, तो मेरे पास आंसर आता है मैंने इसका 18x स्क्वायर। अब हमने मिडिल टर्म उठाने हैं, वो मेरे पास क्या है 7x है। हमने इसके दो ऐसे पेयर बनाने हैं जिसको मैं प्लस माइनस करूं तो मेरे पास आंसर 7x है। उन्हीं दो पेयर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर माइनस 18x स्क्वायर आना चाहिए। अब मैं एक पेयर ले लेता हूं 9x, एक पेयर ले लेता हूं मैं -2x। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब 9 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास माइनस का 18 आता है, x को x से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास x स्क्वायर आता है। अब देखिए इन्हीं दो वैल्यूज को प्लस माइनस करो, 9x में से 2x चला जाए तो मेरे पास क्या बचेगा 7x। मेरे पास मिडिल टर्म भी यही थी, तो मेरे पास पेयर्स क्या आ गया 9x एंड -2x। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ -3x स्क्वायर -2x प्लस का 9x प्लस का क्या हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट 6 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से हमने कॉमन निकालना है। अब देखिए इनमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है -x आ रहा है, तो मैं क्या ले लेता हूँ -x कॉमन ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा 3x बचेगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा प्लस का 2 रहेगा, क्योंकि मैंने हमने क्या लिया था कॉमन लिया था। अब इन दोनों में से देखिए मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है प्लस का 3 कॉमन आ रहा है, तो अब अंदर क्या बचेगा मेरे पास 3x प्लस का 2 बचेगा। अब 9 को जब 3 पे डिवाइड करोगे तो मेरे पास 3 रहेगा, 6 को जब 3 पे डिवाइड करोगे तो मेरे पास क्या रहेगा 2 रहेगा। तो इस तरह मेरे पास क्या फॉर्म बन गई, एक दफा मैं क्या कर दू 3x + 2 लिख देता हूं। अब एक दफा मेरे पास क्या आ जाएगा 3 - x आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, ये -x था तो मैंने इसे माइनस ही लिख लिया, पहले 3 को फिर x को लिख दिया। तो इस तरह मेरे पास क्या आ गया, इसके फैक्टर क्या आ गए 3x + 2 × x 3 - x आ गया। सो आई होप आपको पार्ट 8 की समझ आ गई होगी। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों और क्लास फेलोज के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।